माई सेल्फ संजय कुमार, स्वागत है आपका न्यू कंटेंट क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ वीडियो। ये फोर्थ वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन 3 वीडियो के अंदर अलग अलग ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूँ। 3 वीडियो में अब तक मैंने करवा दिए हैं 41 क्वेश्चन। सो जैसा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम शुरू करेंगे नए क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 42 से। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देख रहे हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए, बेंजीन पर अगर आप सी डबल ओ एच लगा दे तो उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और ये आपका इप्सो पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, ये आपका पैरा है, ये भी मेटा है। तो इसे ये कार्बन नंबर 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 पर। एक और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में बनाऊंगा जिसे बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, फंक्शन ग्रुप में। तो उस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। फंक्शन ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका एल्कोहल होता है उसे हाइड्रोक्सी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये बात खत्म हो गई। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई क्वायरी नहीं रहे, आपको कोई डाउट ही नहीं रहे जिससे आपको डाउट पूछने पड़े। तो मैं इतना समझा दूँ आपको कि आपका कोई डाउट ना रहे। अब वो कह रहे हैं कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। CH3 CHCHO और CH3 लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया, ठीक है। एक और कंपाउंड है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है ना, और NH2OH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सो हाइड्रो आपका ठीक है। तो अब करना क्या है, ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ, तो ये आपका 2C6H5CHO कंसल्टेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो बेटा, इस CHO के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा क्या? तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। कैनिजारो में होगा क्या कि C6H5COONA और आपका C6H5CH2OH बनेगा। C6H5 नहीं, और C6H5CH2OH बनेगा। समझ में आई बात? तो ये आपका है। इसके बाद है CH3COOH, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये आपका Cl2P है। Cl2P का मतलब क्या हुआ कि आपका एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। नहीं, एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, रेड फॉस्फोरस है, P4 मान लो। तो रेड फॉस्फोरस Cl2 है, तो इसका जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो हट जाएगा। तो हाइड्रोजन हटने के बाद बनेगा 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, ये बन गया आपका 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। अब हम दूसरा देखते हैं, गिव द सिंपल रिएक्शन टेस्ट, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। तो देखते हैं बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। क्या क्या है? बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए आपका ये आपका प्रोपेनल और प्रोपेनॉन है, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो सबसे बढ़िया बात क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट करिए। ये कई बार समझाया गया है, मैंने कई बार बताया है। और ये आपका बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड है, इसमें NaHCO3 की रिएक्शन कराइए और उसमें क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसे आप टेस्ट कर लीजिए कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है नहीं निकल रही है। तो एक बार इसे पूरे पेज को देख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम न्यू क्वांटम क्लासेस पर नया ये आपका पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं अब बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा एक जो मेरा
आपका मैथ मस्ती का एक चैप्टर है ना, मैथ्स ज्ञान का एक चैप्टर है, आपका चैनल है, उस चैनल पे मैं कुछ नया शुरुआत करने वाला हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जब भी मैं नया कुछ करूँगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ मसाला लेके आने वाला हूँ जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, फ्यूचर में पीसीएस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो हाँ, उसे या तो हम मैथ्स मैथ्स ज्ञान को डेवलप करेंगे या अपनी मस्ती को डेवलप करेंगे। अपनी मस्ती तो खाने पीने का है, तो उसे डेवलप नहीं करेंगे, मैथ्स ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर नया चैनल बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश। तो हमारे 4 चैनल हो जाएंगे, अभी 3 चैनल हमारे चल रहे हैं, और 4 जो आपका मैथ्स ज्ञान है उस पर भी मैं काम करना शुरू करूँगा। मैथ्स का मतलब मैथ्स बस, और कुछ नहीं, चाहे शॉर्ट ट्रिक हो कुछ भी हो, जब देखेंगे तब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर एक बार बता दें कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3 टुवर्ड द रिएक्शन ऑफ विद HCl। तो HCl एक प्रकार का क्या बनाएगा, H प्लस आयन और Cn माइनस आयन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेशन के बाद आप देखोगे कि जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, तो उसके बाद फिर आप देखोगे कि अब उस न्यूक्लियोफाइल को ऐसा कार्बन चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर 2 CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही मिसाल है, तो CH3CN CH3CHO अच्छा रिएक्ट करेगा, अच्छे से रिएक्ट करेगा किसके साथ में, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। देखो, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताऊँ। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन तो बनता है, ठीक है, लेकिन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब मान लीजिए आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और आपका फिनॉक्साइड आयन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखोगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्मूला यहीं पे देख लेते हैं, कहीं हो तो इस पेज पर नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। CH3COOH होता है, क्या होता है, CH3, हाँ चलो ये मिल गया। तो आप देख रहे हैं, जब ये आपका कार्बन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। तो होगा क्या कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले एटम पर डीलोकलाइज हो रहा है। और अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉक्साइड आयन की बात करें, तो वो ऑक्सीजन और कार्बन पर डीलोकलाइजेशन चल रहा है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज जाता है तो वो कम स्टेबल होता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाता है तो आपका स्टेबिलिटी होती है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के बजाय आपका नाइट्रोजन होता तब भी ऐसा ही होता, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो डीक्लोराइजेशन जो आपका होता है ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो बहुत बढ़िया से होता है। अब बात करते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन देखना है, एल्डोल कंडेंसेशन देखना है, कैनिजार रिएक्शन। हालांकि ये सारी रिएक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो CH3CHO को देखते हैं। CH3CHO इज मोर पोलर, है ना, मोर पोलर होता है, लेस हिंड्रेंस होती है, और उसमें एसीटोन में हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड ion as negative charge is delocalized on to oxygen atom in a carboxylate ion। तो वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन देखते हैं। तो आपका एसीटोन है, उसमें NH2 और KOH ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, इस फर्स्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था, वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। तो इसमें एल्केन बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि 2 एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल, है ना, आपस में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये OH होता है, जैसे कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देता है, जिससे एसिटल्डिहाइड कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड कार्ब एनायन, ठीक। एसिटल्डिहाइड कार्ब एनायन तो कंपाउंड बनेगा जो आप बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन के बाद,
वो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है, ठीक है। और फिर है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, मान लो फॉर्मल्डिहाइड है, वो 50% KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के बनता है और CH3OH बनेगा। फिर है 47 पॉइंट, इसमें है राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन CH3CHO रिएक्ट विद फॉलोइंग रीजेंट। तो इसमें रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं CH3CHO के साथ रिएक्शन करना है, ये पहले भी रिएक्शन करवा चुके हैं। इसमें एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, इसमें ऑक्साइम बनेगा और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट NaOH, तो ये तो आपकी एल्डर रिएक्शन है ही। तो बेंजोइक एसिड एंड फ्लोन को हम समझ लेंगे, है ना। वो कह रहे हैं सिंपल केमिकल टेस्ट आराम से हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में NaHCl3 डाल दो, ठीक है, प्रोपेनल में और प्रोपेनॉन में, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, हाँ, तो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लो। तो ये हो गया आपका एसियन क्रिएशन करें तो C आपका कार्बन पे अटैक करेगा CN, और H जाएगा आपका ऊपर, तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा आपका NH2OH है, ये आपका ऑक्साइम बन जाएगा। और CH3CHO का 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा, जैसा कि अभी अगर हम इसे हीट कर दें तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अब छोटे से बड़े क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ClCH2COOH इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी कोई भी एसिड होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, बाहर की ओर खींचने वाला सिस्टम लगा रहता है, तो वो एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कंपेरिजन टू नॉर्मल। तो ये आपका रेफरेंस एसिड है और इसमें Cl लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें जो आपका ऑक्सीजन का चार्ज है दूसरे ऑक्सीजन पे अच्छे से डीलोकलाइज होगा जब इसमें आपका एसीटेट आयन बनेगा। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल हमारे यहाँ प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का, तो उसमें भी मैडम ने यही पूछा था। मैं इशारे कर रहा था बच्चे को, लेकिन वो समझ नहीं पाया। एक्चुअल में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन का लोन पेयर जिस पर अटैक होना है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, है ना, लोन पेयर और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। उसे कंपनसेट करने के लिए दूसरा जो आपका OH का O है ना, OH का ये वाला मान लो, देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहा ही नहीं, तो जब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, वो अच्छे से कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट देते हैं, पर ये नहीं देता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, वो है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो दूसरा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। एक रोजनमंड रिएक्शन करना है और एक कैनिजारोज रिएक्शन करने हैं। तो रोजनमंड रिडक्शन में होगा CH3COCl प्लस H2PDBaSO4, H2PDBaSO4 किनोलिन, जो आपका किनोलिन होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। तो कैनिजारो रिएक्शन जो आपका है उसमें मैं कई बार कैनिजारो रिएक्शन बता चुका हूँ। अच्छा देखो, ये जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैं ईयर वाइज करवा रहा हूँ, तो ऐसे मान के चलो कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा। आपको बोरियत हो रही होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इससे आपका बेनिफिट भी है। हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इस पर बहुत अच्छे से कमांड करना है, सीधी बात है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप अच्छे से समझिए और ऑब्जर्व करिए। अब हम बात करते हैं, तो ये रिएक्शन हो गई। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद फॉलोइंग रीजेंट। जब ये एथेनॉल रिएक्ट करेगा, मतलब ये हुआ कि एसिटल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कैसा बनता है? सेकेंडरी। और ZnHg कंसल्टेड HCl होती है रिएक्शन, तो आपका तब बनता है आपका आपका एथिन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल और एथिन बन। अब है C6H5CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तब आपकी कैनिजारो रिएक्शन। तो फिर बनता है आपका
ये है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोइट, नहीं कहाँ पर थे, हाँ ये C6H5CHO इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट NaOH, प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ठीक है, तो वो एसिटल्डिहाइड है, मतलब बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट NaOH, तो बनेगा कंपाउंड C6H5COH ठीक है, ये बनेगा। फिर है आपका बी, है ना, add NaHCO3 to each of them, benzoic acid will give Brix effervescence, ठीक है, dilute to कार्बन डाइऑक्साइड वेयर ethyl benzoate नहीं। तो ये मैं कई बार ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन 49 हो गए, अब है क्वेश्चन नंबर 50। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अब है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 51 से स्टार्ट करेंगे। तो CH3CHO इज मोर रिएक्टिव दैन CH3CO टुवर्ड द HCN, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है, या यूँ कहिए दूसरे एंगल से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल अच्छे से रिएक्ट करेगा। यहाँ दो CH3 इस कार्बन के न्यूक्लियर चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं, जिससे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है कार्बन का, उस पर अटैक अच्छे से नहीं हो पाएगा। देयर आर टू NH2 ग्रुप इन अ सेमी कार्बाजाइड, NH2 NHCO NH2, however only one is involved in a formation of semi carbazone। सीधी सी बात है, देखो अब है क्या, तो अब जब इसमें कार्बन किसके साथ, हाँ तो एक ही तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो एक के साथ वो H2 अटैक करेगा, सीधी सी बात है। अब पॉइंट होने चाहिए, जगह होनी चाहिए जहाँ अटैक करे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, है ना। तो अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़बड़ कर रहा है कैमरा। तो राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। रोजनमन रिडक्शन अभी बता दिया, कैनिकल रिएक्शन बता दी, हेल बॉल हार जेलेंस्की रिएक्शन इसे थोड़ा सा अभी नहीं बताया था, मेरे से गलती से कुछ हो गया था, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये हाइड्रोजन को हटाता चला जाता है Cl से, तो क्लोरीन का डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन 50, ठीक है। अब मुर्गे बैठे हुए हैं, इन मुर्गों को देखो क्या करने वाले हैं, वेट कर रहे हैं मुर्गे।